MS पेंट की इस वीडियो सीरीज में पार्ट 3 को कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं MS पेंट। जैसे कि हम अपने पेज पर पहुंच जा रहे हैं। MS पेंट के इस वीडियो में हम फाइल मेन्यू, बीम मेन्यू साथ के साथ क्विक एक्सेस टूल बार को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, आपको पिछली वीडियो में हमने सेव करना सिखाया था। अब इसमें हम सभी कमांड को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी फाइल ऑलरेडी इमेज2 के नाम से सेव है। सब फाइल मेनू में न्यू कमांड का यूज हम नया पेज करने के लिए लेते हैं, जिसकी शॉर्टकट की आप देख रहे हैं Ctrl+N होता है। न्यू कमांड पर क्लिक करते ही देखिए आपका पेज नया हो गया। और ओपन करना हुआ तो आप फाइल मेनू पे जाएंगे, ओपन कमांड पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से सेव की गई फाइलों की लिस्ट आ जाती है, या आप यहां से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जहां भी आप अपनी फ़ोटो सेव की हैं वहां से ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी इमेज2 के नाम से या इमेज1 के नाम से इसको हम ओपन कर लिए। नेक्स्ट कमांड में चलेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं न्यू ओपन, सेव करना आपको पहले ही बताया गया है। नेक्स्ट कमांड क्या है? सेव एज। सेव एज से हम क्या करते हैं, जैसे कोई फाइल ऑलरेडी सेव है उसके नाम और लोकेशन, यानी कि जैसे इसका नाम इमेज1 है और इसका हम बदल कर इमेज2, इमेज3 या कोई अन्य नाम करना चाहें, या फिर इसके लोकेशन में जैसे भी ये पिक्चर में सेव है और इसे मैं डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो हम क्या करते हैं, सेव एज कमांड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसके हम फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे PNG, JPG, BMP, तो GIF। अगर हमें इसे BMP में करना है तो यहाँ पर BMP पर क्लिक करेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लोकेशन, अगर यहीं सेव करना है तो हम यहाँ फाइल का नाम लिखेंगे सिंपल तरीके से। और विशेष बात आप एक और नोटिस करिए, जैसे एक ही फोल्डर के अंतर्गत कभी भी एक नाम की दो फाइलें नहीं सेव होती हैं, तो ध्यान रखना है कि नाम में डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे हमें तो यहाँ लोकेशन भी चेंज करना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर क्लिक कर दे रहे हैं और यहाँ नाम यही रहने देते हैं, या इमेज001 कर दिए और यहाँ से सेव बटन। अब हम देखेंगे अगर इसे मिनिमाइज करके तो आपको बताएगा ये डेस्कटॉप एरिया है और यहाँ आप देख रहे हैं इमेज डेस्कटॉप पर 01 के नाम से सेव हो गया है ना। तो यहाँ से फिर प्रिंट में चलते हैं टास्क बार से। तो इस तरीके से सेव एज का यूज किया था। तो हमने सीखा न्यू, ओपन, सेव एज। नेक्स्ट कमांड होता है प्रिंट। प्रिंट कमांड में सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। अगर हम यहाँ से इसे कैंसिल करें और सिंपल तरीके से प्रिंट में जाएं तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर पॉइंटर बना है, आपको बताया गया है इसका नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप और यहाँ पर प्रिंट, 3 कमांड मिलते हैं। तो एक तरफ से देखेंगे, सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कमांड ओपन हुआ। जैसे देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि आपका ये पेज है और इस पेज में इस तरीके से दोनों आइकन प्रिंट होंगे, कितना एरिया ब्लैंक रहेगा। क्लोज प्रीव्यू का मतलब यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके पास कई सारे पेज हैं, नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज में जा सकते हैं। और 1 पेज अभी ये हमारा सेलेक्ट है, अगर 2 पेज तो है ही नहीं है, नहीं तो 2 पेज आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट। अगर हम बात करें पेज सेटअप की तो पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स खुला। यहाँ से हम पेपर साइज चॉइस करेंगे जो कि A4 है ऑलरेडी, और बदल कर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो A4 ही रहने देते हैं। यहाँ देखेंगे ओरिएंटेशन, यानी इसका लेआउट, लैंडस्केप। तो MS पेंट में जब भी कोई आप इमेज प्रिंट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप हुई होती है। अगर हमें उसकी नीड से प्रोटिएट करना, देखिए आप यहाँ पर जैसे प्रोटिएट क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं पेज आपका प्रोटिएट हो गया। ध्यान रहे यहाँ से हमारे पेज की रोटेशन बदलती है, जबकि यहाँ से हमारी इमेज बदल जाती है। यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखा है ना, तो यहाँ से हम प्रोटिएट कर लिए लैंडस्केप। तो MS पेंट ज़्यादातर लैंडस्केप में बनता है, तो आप यहाँ से लैंडस्केप। ये पेज की मार्जिंग है जो चारों तरफ कितना एरिया छोड़कर प्रिंटिंग हो, जैसे यहाँ लिखा है लेफ्ट में 12.7, तो आप इसे बदल कर अपनी मार्जिंग, यहाँ देखो ये मिलीमीटर्स में है, तो आप इसे सेंटीमीटर या इंच में जिसमें चाहो आप बदल सकते हो। अभी ऐसे ही रहने देते हैं।
अगर आप जैसे 15 मिलीमीटर्स करना चाहें तो देखिए 15 टैब 15 टैब 15 टैब 15 चारों तरफ 15 मिलीमीटर्स के हिसाब से यानी 15 मिलीमीटर्स में चेंज हो गया। यहाँ देख रहे हैं अगर यहाँ लिखा है अर्जेस्ट में जाएंगे, देखो 100%, ये कुछ इस तरीके से हमारा पेज थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखेंगे 2/1 और अगर फिट कर दें फिट टू पेज, अगर यहाँ हमें क्या रखना है 1/1 कि कोई भी इमेज बने हमेशा एक पेज में प्रिंट होती है। यहाँ हमें फिट टू पर क्लिक करके 1/1 पर क्लिक करने लेना है। इससे क्या होता है जैसे कोई इमेज काफ़ी लार्ज है, आधा दूसरे पेज में प्रिंट हो रहा है, आधा दूसरे में प्रिंट हो रहा है, तो हम पूरी इमेज को एक पेज में आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। बस हमें सिंपल तरीके से यहाँ से ओके करना होगा। जस्ट बाद देखेंगे अगला कमांड प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हमें लिखा है सेलेक्ट प्रिंटर, जिस भी कंपनी का आपके यहाँ प्रिंटर लगा हो, HP, इप्सन, कैनन, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अभी इसमें कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है इसीलिए यहाँ पर कोई नाम नहीं दिख रहा है। एक कंपनी के द्वारा डिफ़ॉल्ट नेम दिया होता है जैसे वन नोट, तो आप यहाँ से जो भी आपके पास प्रिंटर लगा हो उस प्रिंटर का नाम यहाँ शो करता रहेगा। बस आप सिंपल तरीके से ऐसे क्लिक करिए। आगे परफॉर्मेंस में जाएंगे, यहाँ प्रेफरेंस पर, तो यहाँ देखेंगे अगर प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो इसमें बहुत सारे कमांड ओपन होते हैं। जैसे आप कलर करना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, या फिर कितने पेजेज में, उसकी क्वालिटी क्या हो, हम ये सब प्रिंटर के अनुसार सेट कर सकते हैं। हालांकि फिर किसी दिन अगले वीडियो में ये सब कवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पेज रेंज। यहाँ पर आपको ऑल पेज, जैसे एक पेज है तो सभी पेज प्रिंट करना तो ऑल, या फिर अपना आप यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ एक ही पेज है तो यहाँ से ऑल रहने देते हैं। नंबर ऑफ़ कॉपी, अगर इसी इमेज के हमें 4 कॉपी चाहिए तो यहाँ नंबर ऑफ़ कॉपी से हम पेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 लिखा है, आप यहाँ से जैसे 5 या चेंज कर लीजिए तो धीरे धीरे यहाँ से 1 2 3 4 5 कर सकते हैं। हालांकि प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इसलिए ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो और आप प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो इसकी प्रिंटिंग कॉपी बढ़ा सकते हैं आप 1 2, या फिर आप यहाँ से मिटाकर सिंपल तरीके से 5 टाइप कर लीजिए। प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो आपका यहाँ से भी बढ़ जाएगा और टाइप करने से भी बढ़ जाएगा। सिंपल तरीके यहाँ उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करिए। चाहे कोई बहुत लोगों को होता है कि पहले अप्लाई करें फिर प्रिंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक करिए और आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड की बात करें तो हमने प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप, प्रिंट कवर किया। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा ये इसलिए नहीं काम कर रहा है। अगर आपके स्कैनर प्रिंटर जुड़ा हुआ है या स्कैनर आपके पास लगा हुआ, जैसे क्लिक करेंगे तो जिसमें जो भी इमेज रहेगी वो आपकी स्कैन होकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। सेंड इन ईमेल, इसका यूज होता है जैसे डायरेक्टली आपके पास नेट कनेक्टिविटी हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज सीधा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्टिवेट होना चाहिए और आप किसी को MS पेंट के थ्रू मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगला सेट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जैसे हम इसे इसकी स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये पूरे तरीके से आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर सेट होकर के आ गया। फिर MS पेंट में जाते हैं, यहाँ फाइल में नेक्स्ट कमांड है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है ये बता रहा है हमारा लास्ट शेप कब किया गया था, इसकी साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, पिक्सल, सेंटीमीटर, इंच। देखो यूनिट्स अगर हमें बदलना है यहाँ इंच में कर लिए, ओके कर दिए। अब देखो जब भी आप चीज़ें जैसे फाइल में प्रिंट या पेज प्रीव्यू या पेज सेटअप में जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि पेज सेटअप में अभी तक ये मार्जिन सेंटीमीटर में दिखाई दे रही थी, अब किस में आपको दिखाई देने लगा, इंच में। तो अगर आप इसको आधी इंच के समथिंग बदलना चाहते हैं तो 0.5 कर लीजिए। तो जो ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि ये इंच सेंटीमीटर, हम आपको बता रहे थे ना कि यहाँ इंच सेंटीमीटर पिक्सल्स में बदल सकते हैं, तो उसका बदलने का बेहतर तरीका है कि आप यहाँ से फाइल में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ से आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं, इंचेज, सेंटीमीटर्स, पिक्सल। अच्छा, और एक बात होती है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ सेंटीमीटर्स में क्लिक करके ओके कर दीजिए और जब व्यू मेनू में आप यहाँ से रूलर ऑन करेंगे तो ये आपको देखो इंच में दिख रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सेंटीमीटर या इंच में कैसे हमें बनाना है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है।
तो प्रॉपर्टीज हो गया। अबाउट मतलब आपको MS पेंट के बारे में बताएगा, कौन विंडो 10 का कौन सा वेरिएशन हम सीख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फाइल मेनू में नेक्स्ट कमांड एग्जिट से आप बाहर चले जाएंगे। MS पेंट से पूरी तरीके से रिमूव होने के लिए एग्जिट की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ हम F4 का यूज करके बाहर जा सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड में देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार में आप देख रहे हैं जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे न्यू क्लिक है, चेक मार्क लगा हुआ, तो देखो आपको यहाँ न्यू की बटन दिखाई दे रही है। जैसे हम यहाँ इस बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो ये पूछ रहा है कि आपने जो इसमें कोई चेंज किया है तो उसको आप सेव करना चाहते हैं नहीं। जैसे हम डोंट सेव करते हैं, हमारा पेज नया हो गया। यहाँ से जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सिंपल तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं जहाँ भी हमारी फाइल सेव हो। तो बस सेम टू सेम सारे कमांड वही होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रीव्यू, सेंड ईमेल आपने सीख ही लिया। इसमें 4 कमांड ने हैं, अंडू, रीडू, शो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन। अंडू का काम होता है पीछे ले जाना। तो जैसे हम यहाँ पर एक्टिव है तो आपको देख रहे हैं यहाँ से एक अंडू की बटन दिखाई दे रही है और एक रीडू की। अब जैसे हम यहाँ से कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे इसे इरेजर से मिटा दिए या फिर कंट्रोल सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए, तो अगर आपको रिवर्स जाना, देखो यहाँ से पीछे जा सकते हैं, और आगे जाना हो तो रीडू कर सकते हैं। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल Z होती है, जबकि रीडू की शॉर्टकट की कंट्रोल Y होती है। तो हम इससे आगे और पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है शो बिलो द रिबन, यानी ये एक टूल बार आपको क्या करना है, रिबन पट्टी के नीचे लाना है। तो जैसे यहाँ पर इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, देख रहे हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार से यहाँ आ गया आपका रिबन पट्टी के नीचे। इसे 2 चीज़ें वेरीफाई होती हैं कि हम क्या बता रहे थे आपको, इसे क्या कहते हैं, रिबन। अब ये कहाँ गया, रिबन के नीचे। और अब क्या लिखा, सो एबव द रिबन। अगर हमें ऊपर ले जाना हुआ तो यहाँ क्लिक करेंगे और ये सिंपल से ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट कमांड है मिनिमाइज द रिबन। जैसे मिनिमाइज द रिबन एक्टिव हो जाता है तो देखेंगे जो रिबन पट्टी है वो हाइड हो जाती है। होम कमांड पे ले जाएंगे तो ये आएगा, जैसे क्लिक करके पेज पर जाएंगे गायब हो जाएगा। तो इसे अगर ऑलरेडी एनी टाइम के लिए लाना हुआ तो आप बस यहाँ से सिंपल तरीके से चले जाइए और ये चेक मार्क आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, रिबन पट्टी आपकी आ गई। रिबन को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल के साथ F1। आप इससे शो और हाइड कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो आशा करते हैं MS पेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।